हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे आपका तारुफ कराएं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर, हमहू बिहार से हैं। बहुत अच्छी जगह से है, बिहार से। वैसे तो बिहार में सारी जगह अच्छी हैं, मुझे देश में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जो जिसको मैं कहूं कि नहीं यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अभी गुजरात होके आया, अद्भुत टूर है गुजरात का। और जो हमारे साथ जो लोग गए, जिन्होंने शूट किया, करमपा जी और हमारे विमल जी, उन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा शूट किया उन्होंने, तो थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जयराम जी। ईशान त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, युवा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आते हैं, बहुत चुपचाप बैठते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। मैम जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने देख लिया, मेरी 2 आंखें नहीं है, 4-5 आंखें हैं, मैं देख लिया, मैं आ रहा हूं, जस्ट कमिंग, आपके पास आऊंगा। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत स्वागत। हाजी नाजिम खान साहब प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं AIUMM के, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बिहार का ही हूँ, ये भी मैं बिहार का नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं जितना हाफिज साहब आप बिहार से प्रेम करते हैं, अपनी मातृभूमि से, बिहार से, उतना ही मैं भी प्रेम करता हूं बिहार से। मैंने तो कहा कि अगर बिहार चैप्टर खत्म हो जाता तो भैया जी कहीं ना होता। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मैम, कुछ कहना चाह रही थी आप जी? नमस्ते, पहले तो नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी है, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ से हैं? राजस्थान देवली से। देवली से जी, आप बोलिए क्या कहना चाहती हैं? मैंने यहाँ पे मैं घूमने आई हूँ और मुझे यहाँ पे जो है मेट्रो का बहुत अच्छा लगा प्रबंध, और केजरीवाल की भी जो यहाँ पे देखा सब कुछ, वो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, केजरीवाल का जो सब कुछ यहाँ देखा वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं यहाँ घूमने आई हूँ बस, मैंने तो, लेकिन यहाँ पे जो प्रबंध हो रखा है अच्छा सा, मतलब वो बहुत काफी कंफर्टेबल और अच्छा है। वेरी गुड। और राजस्थान में कहाँ से? देवली से बताया आपने जी, तो आपका मतलब ये है कि जो दिल्ली में देखा वो सब बहुत अच्छा लगा। हाँ। और मैं कहता हूं कि आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, जो आपने दिल्ली में देखा, जो अच्छा लगा, और आपकी शुभकामनाएं जो है मुख्यमंत्री तक पहुंची, और मुख्यमंत्री ने आपको भी। ये शो कब आएगा? ये शो कब आएगा राजस्थान? कहने लगे कि सारा खेल तो यही है। आजकल आदमी इस पर कम ध्यान दे रहा है कि घर में क्या चल रहा है, इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कि वायरल हुए कि नहीं हुए। बोले 4 गाली दो वायरल, तो आजकल यही चल रहा है। घर पे ध्यान कम है कि क्या करें कि वायरल हो जाए। पाजी पड़ा, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल जी। तो आजकल यही चल रहा है कि चली गई मैम? अरे मैम आप दिख गई, आपको लोगों ने देख लिया, और लाइव था प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। तो आदमी को यही बड़ी चिंता है कि हम दिख जाएं किसी तरह, हम वायरल हो जाएं। कैसे हैं आप? बढ़िया। नए साल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बाबू जी कहाँ से आना हुआ आपका? ये दिल्ली से। दिल्ली से। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, नया साल अच्छा चीज है, नया साल अच्छा निकले जी। जी बाजी। हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ, पर मुझे ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही कि लोग स्टेट्स में अपने आप को इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैं इंडिया से हूँ, बिकॉज इंडिया इज दी कंट्री। मैं भारत से हूँ। मैं भारतीय हूँ, मैं भारत से हूँ। जन्मा चाहे उड़ीसा में, पला चाहे दिल्ली में, रहना खाना पीना दिल्ली में रहा, लेकिन मैं भारतीय हूँ। बहुत अच्छी बात है, बाजी ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरा परिचय जो है स्टेट से नहीं है, मैं हिंदुस्तान का हूं, और पला बढ़ा उड़ीसा में, लेकिन मैं आके दिल्ली में बस गया, दिल्ली में काम करता हूं। क्या काम करते हैं सर आप? मैं प्रोफेसर हूँ जी कॉलेज में जी, और IITM जनकपुरी में हूँ मैं जी प्रोफेसर। बहुत अच्छा सर। तो मैं टॉपिक, विषय कौन सा है आपका? मैथमेटिक्स जी। मैथमेटिक्स। सर मैं बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं और मैं जल्दी से पूछ लेता हूं, आज बहस तो मेरी वही चलेगी। जयराम कुछ कहना चाह रहे थे। जयराम जी। हूँ तो मैं भी बिहार से। हाँ। और बी मतलब भारत, I मतलब इंडिया, H मतलब हिंदुस्तान, A मतलब आर्यावर्त, R मतलब रेवा। बिहार चैप्टर अगर खत्म करेंगे तो भारत का इतिहास ही अधूरा रह जाएगा। और पूरे भारत में बिहार उन गिने चुने राज्यों में है जिसका अपना कोई उपराष्ट्रवाद नहीं है। हम भारत के साथ जीते हैं, भारत के साथ मरते हैं। जय बिहार, जय भारत। क्या बात है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रोग्राम पूरा बिहार का है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर मैं एक सवाल, मैं अंदर आपको बुलाना चाहता हूँ, आमंत्रित करना चाहता हूँ। आइए, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे। नीचे मदद करिए, बाबूजी के लिए मदद करिए। आइए बाबूजी, आइए प्लीज कम। थैंक यू सो मच सर।
और मैं आपसे जानना चाहता हूं, मदद करो गार्ड साहब, मदद करो साहब की, वहां रखो सामान, साहब वहीं बैठेंगे जाके, वहीं बगल में बैठेंगे। मैं यहाँ पे आपसे सवाल एक पूछता हूँ। सवाल ये है कि बच्चे कहते हैं कि मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो डर ना लगे इसके लिए कोई तरीका हो तो बताइए। मैथ्स में मन लगे इसके लिए क्या करना चाहिए? सर, पहली चीज तो मैथमेटिक्स डरने वाली चीज नहीं है, हम पेरेंट्स ने हवा बना दिया है उसको। हाँ जी। हम बच्चों को सिर्फ मार्क्स के मामले में तोलते हैं। आप ये मत सोचिए कि मार्क्स उसके अगर 100 में से 60 आ रहे हैं तो वो कमजोर है। उसको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप ये जरिया ढूंढे कि क्या तरीका है। वो ये कहते हैं कि नहीं, शर्मा जी का लड़का 85 ले रहा है, मेरा बेटा 60, तो वो कमजोर है। वो कमजोर नहीं है, लेकिन वो 60 से 85 आ जाएगा। थोड़ा उसको टाइम दीजिए, और पेरेंट्स को सब्र रखना चाहिए इस चीज में कि आप पेरेंट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एग्जाम में अगर कम आ गए तो हर एग्जाम में कम आ जाएंगे। वो जिंदगी के एग्जाम में हमेशा पास होता है जो मिडिल क्लास होता है। क्या बात है, जिंदगी का एग्जाम ज्यादा बड़ा है। सर प्लीज टेक अ सीट। तो मुद्दे पे आते हैं, और जयराम जी को मैं खड़ा करना चाहता हूं। और कांग्रेस के नेता कहते हैं तो आपको नजर नहीं आता, भारत तो टूटा टूटा है, टुकड़े टुकड़े है। वो कह रहे हैं जाति में टुकड़ा है, धर्म में है, और सांस्कृतिक रूप से। तो वो जो टुकड़े टुकड़े हैं, राहुल गांधी की यात्रा उन्हें जोड़ने के लिए निकली है। जयराम विप्लव, बीजेपी से डिबेट मैं शुरू करता हूं जी। देखिए, कांग्रेस का मतलब कंफ्यूजन पार्टी हो गई है, और ये कैसे मैं अभी साबित किए देता हूं। राहुल जी ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि मैं 2800 किलोमीटर देश में घूमा, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखाई दिया। आज उनके नेता कह रहे हैं कि देश बटा हुआ है, देश जातियों में बटा है, देश टुकड़ों में बटा है। मैं उनको बताना चाहता हूं, 565 रियासतों को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जो कुछ अधूरा काम था, वो काम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू किया, उसको पूरा करने का बीड़ा उठाया। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में परमिट कानून को खत्म करने के लिए अपना बलिदान दिया। मोदी सरकार ने 370-35 से खत्म किया। गोवा मुक्ति आंदोलन चला, 1947 में देश आजाद हुआ, और गोवा को आजाद होने में 1961 लग गए। तो देश में जो कुछ अधूरा काम था, जो सरदार पटेल महात्मा गांधी जी का सपना था, उसको पूरा करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा कर रही है। देश एक है, एक था और एक ही रहेगा। मैं एक चीज और, जब मैं ईशान की तरफ देख रहा था तो मुझे ध्यान आया कि कांग्रेस के स्थापना दिवस का समारोह भी है, और उनको भी शुभकामनाएं देनी चाहिए, और सबको यहाँ पे जो मौजूद हैं उनको भी देना चाहिए शुभकामनाएं। जी ऑफ कोर्स, यू वांट टू से? जब आप बर्थडे के लिए वो करवा रहे थे, आज कांग्रेस का भी स्थापना, मैंने कहा, मैंने तुरंत देखा और तुरंत कहा। बिल्कुल। और इसके लिए मैं सभी कांग्रेस जनों को, पूरे देश को, क्योंकि कांग्रेस ने पूरे देश को आजाद करने का काम किया, तो मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूं। पहली बात तो कांग्रेस ने आजाद करने का, भाई भाई जिसको बोलना होगा वो बोलेगा। जी बिल्कुल। नो 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 नो। हाँ जी, आराम से। हाँ जी। 2 मुद्दों पे बात बोलूंगा। अभी हमारे एक भाई ने एक बात बोली कि राहुल गांधी जी ने टी-शर्ट पहन रखी है इतनी सर्दी में। देखिए, जब संत महात्मा तपस्या करते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो हिमालय में टी-शर्ट पहन, जो कुछ ना पहन के भी तपस्या करते हैं, तो इसी तरह से राहुल गांधी जी ने प्रण ले रखा है कि वो भारत को जोड़ के रहेंगे। ताली क्यों बजाने की जरूरत? साहब, तपस्वी बताने के लिए जितनी मेहनत कांग्रेसी कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर अपने आचरण में ढाल लेते तो ये बताने की पीआर करने की आवश्यकता नहीं होती। अपने आचरण में ढालिए, कब इटली चले जाएंगे पता नहीं चलता। जी, मैं भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहा हूं 2 महीने से, और मैं ये देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी दिन प्रतिदिन हजारों लोगों से मिल रहे हैं, और पूरे समय अपने आचरण में वो प्यार मोहब्बत से, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी जी। बिल्कुल सही बात बोली है आपने। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, मुद्दे की बात, क्योंकि अभी हमारे भाई ने बोला कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। जो अभी सांसद साहब यहाँ पे जो इलेक्शन लड़े थे, देखिए राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच का बाइफरकेशन है यहाँ पे। राहुल गांधी जी ने ये, बिल्कुल छोटे में बोलूंगा, संक्षिप्त में, राहुल गांधी जी ने बोला है कि देश में एक डर का माहौल है। राहुल गांधी जी ने ये बोला है कि देश के लोग एक दूसरे से नफरत नहीं, प्रेम करते हैं, लेकिन उस डर के माहौल में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रचित डर है, उसके अगेंस्ट लोगों को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो ये कहना है कि जो, हाँ, मुझे मैंने आपसे कहा था मैं आऊंगा। हाँ, धन्यवाद आपका। हाँ, दादा जो कह रहे डर का माहौल। दादा कहाँ, अरे अभी नौजवान है भाई साहब। लुच्चे लफंगे ही डरे हुए हैं, और कोई आदमी डरा हुआ नहीं है। कौन डरा हुआ है?
कौन डरा हुआ है भाई? आप कहाँ के रहने वाले? भिंड मुरैना? इटावा के। गजब। तो कौन डरा हुआ है? कौन डरा? बहुत एकदम बेईमान और चोर डकैत वो डरे हुए हैं। बिल्कुल। और कोई नहीं डरा है। कौन डरा हुआ है? रामराज चल रहा है भाई साहब। रामराज चल रहा है जी। 1 by 1 वो तो उनका बिल्कुल 30 सेकंड लूंगा मैं। बताया तो कौन? देश का किसान डरा हुआ है, देश का नौजवान डरा हुआ है क्योंकि रोजगार नहीं है। मैं बताया तो और कौन डरा हुआ है? देश के छोटे व्यापारी डरे हुए हैं क्योंकि नोटबंदी कर दी गई। देश के वो लोग डरे हुए हैं छोटे दबके के जिनको लोन नहीं दिया जाता। और देश के नौजवान जो अपनी बहन की कलाई पे राखी बेचारे बांधते थे और 100 रुपया देते थे, वो आज ये भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी है देश में। जी मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे। अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बोलिए। सर, कांग्रेस ने इतनी मेहनत करके देश हमको हमारे इतने आगे बढ़ाया और अभी इतने चंद सालों में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, अपना घर कैसे चलाएं हम? ना नौकरी है ना कुछ है, ऐसे मारे फिर रहे जगह जगह। कुछ गवर्नमेंट। कहाँ के रहने वाले बाबू? दिल्ली सर। दिल्ली के। क्या नाम है आपका? चौहान, देवांश चौहान सर। देवांश चौहान जी। बिल्कुल देवांश जी, मैं आया। जनाब